हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम सब आत्मविश्वास के ऊपर बात करते हैं। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? आत्मविश्वास, इसका महत्व तो हम सबको पता है, चाहे वो सफलता हासिल करना हो, कोई इंटरव्यू हो। अगर आत्मविश्वास नहीं है तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आत्मविश्वास जगाने के लिए क्या करना चाहिए? ज़्यादातर लोग आत्मविश्वास के बेसिक चीज़ों पर बात करते हैं। आज हम इसी वीडियो में आत्मविश्वास के बारे में बात करते हैं। खुद की तुलना किसी से ना करें। अपनी तुलना किसी और इंसान से करना आपके आत्मविश्वास को ठेस तो पहुंचाता ही है, साथ में आपको निराश भी करता है, जबकि आपकी विशेषता, आपकी खूबी अलग होती है। उदाहरण के लिए मान लो, यदि एक मछली को पेड़ पर ना चढ़ पाने की काबिलियत के कारण हम उसको मूर्ख मानेंगे, तो सही में मछली जिंदगी भर मूर्ख ही बनी रहेगी। लेकिन मछली का गुण है कि वो पानी के अंदर तैरना जानती है, जो किसी और के अंदर बिल्कुल नहीं है। इसलिए जिंदगी में अपनी काबिलियत को जानें, उसको बढ़ाएं और खुद की तुलना किसी से ना करें। हर किसी में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। अपनी कमजोरी और ताकत को जानें। आत्मविश्वास की कमी में एक बड़ा कारण यह भी होता है कि कुछ लोगों को अपनी कमजोरी, अपनी ताकत का पता ही नहीं होता है। उनमें क्या खास गुण है और कौन सी ऐसी चीज है जिसमें वो कमजोर हैं, जिसके कारण सही वक्त आने पर वो आत्मविश्वास खो बैठते हैं। आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज ये है। उदाहरण के लिए, अगर आप कभी कहीं भी जाएं या बॉलीवुड में ही अपना करियर बनाने आते हैं, तो बहुत लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनको बड़े अच्छे से यकीन हो जाता है कि वो अपनी एक्टिंग का दम पूरी दुनिया को दिखा कर रहेंगे। और इसी गुण की वजह से, इसी गुण के कारण अगर आप मेहनत करते हैं और अपने को कभी भी कमज़ोर नहीं समझते, तो आप एक्टिंग की दुनिया हो, चाहे बॉलीवुड की दुनिया हो, चाहे पढ़ाई की दुनिया हो, कहीं भी कोई दुनिया हो, आप हर दम सबसे आगे और श्रेष्ठ रहेंगे। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाएं। आत्मविश्वास की कमी में यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। कई लोग थोड़ा सा ज्ञान लेकर बाजार में चले जाते हैं, उस ज्ञान को बताने की और झाड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके चक्कर में वो फेल हो जाते हैं और उसके बाद उनके अंदर आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। आपको बहुत सारी चीज़ों की ज्ञान जुटाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी फील्ड के बारे में पूरा और परफेक्ट ज्ञान होना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के अंदर समय पर काम करने की आदत नहीं होती है, उनके अंदर भी आत्मविश्वास की कमी होती है। अपना काम समय पर करना चाहिए। आपको खुद को देखना होगा कि आप जो काम अपने हाथ में लेते हैं, उसको आप समय पर पूरा कर पाते भी हैं या नहीं। यदि वो समय पूरा नहीं होता है तो व्यक्ति को चिंता होती है, वो परेशान होता है और चिड़चिड़ापन महसूस करता है, जिससे उसके आत्मविश्वास का लेवल गिर जाता है। अपनी गलतियों से सीखें कि हमने पीछे क्या किया और हमें आगे क्या करना है, लेकिन उनको पकड़ के मत रखिए और सारी ज़िंदगी अपने आप को दोष मत दीजिए। इस बात को भी समझिए कि हम इंसान हैं, चाहे कितना भी कॉन्फिडेंट हो जाएं, लेकिन गलतियां तो हो ही जाती हैं। अगर कोई गलती हो गई आपसे, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप में कोई काबिलियत नहीं है। बिजनेस में घाटा, नुकसान, बाधा तो होता ही रहता है। गलतियों को पकड़ के बैठने से अच्छा है आप उन गलतियों से सीखें, ताकि वो गलती आप दोबारा ना कर पाएं। आप कभी भी अपने जीवन में अगर फेल होने से बिल्कुल ना डरें। कुछ लोग इसी चक्कर में ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि हम उस काम में फेल ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये संसार है, फेल जो घोड़े पर चढ़ेगा ही नहीं, वो गिरेगा कैसे? और जो गिरेगा वही तो रेस में आगे होगा। तो इसलिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। अपने आप को योगा में भी ढालें, मेडिटेशन करें। ध्यान से ना सिर्फ हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि हमारे दिमाग में चल रहे नकारात्मक विचारों का भी नाश होता है और हमारा दिमाग शांत और एकाग्र होता है। रोजाना 15-20 मिनट मेडिटेशन करें। इससे क्या होगा कि आपका शरीर एकदम फिट रहेगा और आपके आसपास के लोगों में भी जब आप खुश रहेंगे, तो अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों में भी पॉजिटिविटी का विस्तार करेंगे और वो लोग भी खुश होंगे।
आपका मन आप पर संदेह करता है और मन कई वर्षों से ऐसा करता चला आ रहा है। आपके मन को हर मुश्किल परिस्थिति में खुद को दोषी ठहराने की आदत हो गई है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आपका मन लगातार आपकी तुलना दूसरों से करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। यह उचित नहीं है कि आप हर असफलता का दोष खुद पर डालें। बार बार करने से आप अपनी कुशलता को और निर्णय लेने की क्षमता को कम कर देते हैं। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? दयालु और उदार बने, सकारात्मक सोचें, नकारात्मक विचारों को खत्म करें, धीरे बोलें, कम बोलें। ये नहीं कि ना बोलें, बोलें पर कम बोलें, ज़्यादा सुनें, अपनी क्षमता बढ़ाएं, अपनी एक छोटी सी बुरी आदत बदलें, समाधान पर ध्यान दें, अपनी प्रतिभा को पहचानें, अपने आप को आईने में देखो और मुस्कुराओ कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। हमेशा आभारी रहें, अपने डर का सामना करो, ज्ञान से खुद को सशक्त बनाएं, दूसरों की मदद करें। अब घमंड से हमेशा बचें, अपने प्रदर्शन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें, अपनी फिटनेस बनाएं, मेडिटेशन करें, आपको अच्छे से बनाएं, खुश मिजाज लोगों के साथ रहें, अच्छी नींद लें, आलस छोड़ें और रोज़ अपनी योगा कसरत करें। अगर आप ये सब करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे दोस्तों, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होगी और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ेगा कि आप खुद तो अपने परिवार के लिए डेवलप करेंगे ही, साथ में आप अपने देश के लिए और अपने परिवार के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने समाज के लिए भी डेवलप करेंगे और एक हेल्पफुल इंसान बनेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आजकल आत्मविश्वास को बढ़ाना और अपने बच्चों को भी आत्मविश्वास के लिए प्रेरित करें। तो थैंक यू।